हेलो एवरीवन। तो मैं आज इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं जो कि मिशन 5000 है। इस मिशन 5000 का मकसद क्या है कि आपको निरंतर ऐसे सुविधा प्रदान की जाए जिससे कि आप डेली बेसिस पे हर दिन बिना फेल हुए आप उत्तर लिखें और हर उत्तर में एक सिस्टमेटिक सपोर्ट मिले। आपको एक तरह का ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिससे कि हर बार जब भी आप लिखें तो अपने आंसर में सुधार कर पाए। तो इसके फायदे क्या हैं? तो यहाँ बहुत सारे लिस्ट हैं। जब आप लिखोगे तो कई सारे तरह के फायदे मिलेंगे, पर इसकी जानकारी मैं लास्ट में आपको दूंगा, क्योंकि मैं भी समझाऊंगा कि ये कार्यक्रम कैसे काम करता है। इस कार्यक्रम के लिए हम प्रतिदिन एक क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रश्न के माध्यम से आपको इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा, जिससे कि आपको समझ पाए कि मिशन 5000 काम क्या करता है। और उसमें एक एक प्रश्न की बहुत कीमत होती है, क्योंकि एक एक प्रश्न से हम और हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करती है। आपके जो सोच में पैनापन है, जिसको कि क्रिटिकल थिंकिंग से निकाला जाता है, बनाया जाता है, उसके संदर्भ में आपको सपोर्ट करती है, तो आपके आंसर में निखार आता रहता है। तो आज का पर्पस है कि जब भी कोई प्रश्न आए और जिसका में हमें मूल्यांकन करना है, तो उसका जो खाका है या फिर उत्तर का जो उसका दिशा है, वो किस तरह से अलग होगा। क्या वही होगा कि जब क्वेश्चन में विश्लेषण करिए रहता है या समीक्षा करिए? तो आज हमारा मकसद है कि मूल्यांकन जैसे प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, है ना, जब भी प्रश्नों में इवेलुएट वर्ड आ जाए तब। तो इसको समझने के लिए पहले तो हम एक प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का मुख्य मांग क्या है ना, प्राइम डिमांड क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखो, आप मैं पढ़ता हूँ, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन जैसे असीम की एससी और एसटी युवाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन करने में सफलता और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो जब आप ये प्रश्न देखोगे ना, तो आधे से ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न को लेकर के एक गलत अवधारणा मन में रखेंगे। उनको लगेगा कि ये प्रश्न जो है ना, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड मिशन, दिखता है ऐसे कि अच्छा ये प्रश्न, पर प्रश्न इस पर है नहीं, क्योंकि ये इसका सब पार्ट है, एक उपभाग है, ये मुख्य भाग नहीं है। तो इसका जो मुख्य मुख्य भाग है वो क्या है? उद्यमिता को प्रोत्साहित, ये हमारा पैमाना है। इसको हमको मूल्यांकन करना है। तो क्या किसको अंग्रेजी में जैसे बोलेंगे, तो हाउ लाइक इवेलुएट द सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ अंबेडकर इन फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो अंग्रेजी में देखो तो फोस्टरिंग यहाँ पे क्या है? उद्यमिता को प्रोत्साहन करने की सफलता और विफलता दोनों, और उसकी सीमाओं का हमको मूल्यांकन करना है। किसका? इसका। तो मतलब ये है कि अगर आपने सोचा नहीं असीम के ऊपर है, तो आप क्या करोगे? इंट्रोडक्शन में आप ये लिखने लग जाओगे कि ये कब इसका शुरुआत कब हुई, 2020 में हुई, कौन से मंत्रालय ने किया, तो आप इस तरह की जानकारी देने लग जाओगे। पर अगर आपने ये सोचा नहीं, उद्यमिता को प्रोत्साहित, ये अगर इसका पैमाना, तो आप इसके बारे में आयाम लिखोगे। तो चलो देखते हैं कि उद्यमिता क्या होता है। उद्यमिता ये होता है जिसमें हमको नवाचार करना हो, इनोवेशन, है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है नवाचार में? हम कुछ ऐसा वस्तु बनाते हैं, सेवा या तकनीकी रूप से ऐसी कुछ चीज का निर्माण करते हैं जिससे कि जो हमारी सोच है वो एक वाणिज्यिक वस्तु में परिवर्तित हो जाए। इसके आर्थिक आयाम भी हैं, इसके सामाजिक आयाम भी हैं। ये निर्भर करता है कि कैसा हमारा निवेश है और कैसा हमारा राजस्व है, उसकी प्राप्तियां कैसी हैं, और मार्केट में उसका क्या अंश, कितना भागीदारी है उसमें। सामाजिक दायरे में जब हम देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन में कितनी उसकी वो है, प्रभाव है। फिर कितने सीमांत लोगों को वो प्रभावित करता है, उनको ताकत देता है। तकनीकी आयाम देखेंगे तो आजकल जो एआई है उसका कैसे उपयोग हो रहा है, डिजिटल नेटवर्क में कैसे ये काम करता है। कल्चरल डायमेंशंस को देख सकते हैं हम। संस्थागत आयाम को भी देख सकते हैं कि कैसे सरकारी और वेंचर कैपिटल का उपयोग होता है। तो इसके पर आधारित होता है हमारी उद्यमिता, और उसके आयाम है ये, है ना। अब देखो, एक वर्ड है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन ये अंग्रेजी शब्द है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेशन सेंटर में डालते हैं, जैसे उसको सेकते हैं जिससे कि वो तैयार हो, बाहर के वातावरण को झेल पाए।
बिल्कुल ऐसे ही इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को तैयार किया जाता है, स्टार्टअप्स को तैयार किया जाता है, जिससे कि वो मेन जब मार्केट में उतरे तो विफल ना हो। तो इंक्यूबेशन है क्या? एक ये संरचनात्मक व्यवस्था है जिसमें कि किसी जो शुरुआती क्षण में जो बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि उनके जो आइडियाज हैं वो वाणिज्यिक रूप से कन्वर्ट हो जाए। और ये नर्सरी लेवल के स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हैं। इसको क्यों बनाया जाता है, इंक्यूबेशन की जरूरत क्यों? ये देखा गया है कि जितने स्टार्टअप हैं वो अपने शुरुआती तौर पे ही विफल हो जाते हैं। अच्छा, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या जरूरत है स्टार्टअप्स की इतनी? सरकार ही क्यों नहीं क्यों करती काम? इतना स्टार्टअप बन के क्या हम क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? तो एक चीज जानना है, जो दुनिया के सबसे विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, वहाँ का औसत व्यक्ति जो उसकी प्रोफेशन है वो स्टार्टअप मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। अगर हमारे देश में सब लोग अगर एंटरप्रेन्योर बन गए, है ना, तो अगर उद्यमिता को करना अपना प्रोफेशन चुन लिया, तो यकीन करिए ये देश कहाँ पहुंच जाएगा। कितने लोग हैं सोचो, और हर लोग कितने रोजगार देंगे, तो एक बहुत ही उच्च स्तर का डेवलपमेंट जो विकास होता है वो आएगा। तो इसीलिए इसके सपोर्ट में हमारे इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे नए नए आइडियाज को बिजनेस का स्वरूप दिया जाता है। इंक्यूबेशन के कई प्रकार होते हैं, ये भौतिक रूप से, ये वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से, और ये क्षेत्र विशेष, सेक्टर विशेष, है ना, और तकनीक विशेष के रूप में ये सपोर्ट कर रहा होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अवसंरचना और निवेश और मेंटरशिप और नेटवर्क, इन सब के पैमाने पर इसको सपोर्ट मिलता है इंक्यूबेशन में। अब देखो, जो उद्यमिता का जो सक्सेस है, सफलता है, वो किस पे निर्भर करता है? कि वित्तीय पहुंच, मतलब किस हद तक हमको फाइनेंस मिल सकता है आसानी से, वेंचर फंड, सीड फंड, और ये लो इंटरेस्ट, मतलब कम ब्याज पर ब्याज मिल जाए और लोन मिल जाए हमें। तो ये इस पर भी होता है कि किस तरह से बाजार आपस में जुड़े और हमारा प्रोडक्ट कितने तेजी से फैल पाएगा। फिर मेंटरशिप, तकनीकी मेंटरशिप मिल रही है, लीगल एडवाइस मिल रहा है कि नहीं, फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझदारी आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से हम चीज देखते हैं। फिर अवसंरचना हमारी कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सपोर्ट कर रहा है। तो इस पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट और पॉलिसी सपोर्ट, इस पैमाने पर एंटरप्रेन्योर्स की सफलता होती है। अब देखो, चूंकि प्रश्न जो है उसमें हमें क्या करना है, हमें मूल्यांकन करना है प्रश्नों को। तो हमारा जो प्रश्न का मूल्यांकन है उसका मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, फिर देखो आप उसके बारे में थोड़ा सा बेहतरीन से एनालाइज करोगे। पर जो हमारा जो मिशन 5000 है, इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वो है ब्लूप्रिंट बनाना। ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट में क्या है, मान लो अगर 250 शब्दों में अगर आपको ये उत्तर लिखना है, 250 वर्ड्स में, तो इस 250 वर्ड्स के लिए, 250 शब्दों के लिए, अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो या फिर पॉइंट वाइज लिखते हो, मान लो पॉइंट वाइज लिखते हो, दोनों संदर्भ में ये काम करता है। मान लो ये पेज है आपका और आपने पैराग्राफ में आंसर लिखा, तो यहाँ पे जो ये बॉक्स बनाया गया है, ये जो बॉक्स है ये एक एक पैराग्राफ का एक रफ स्ट्रक्चर तय करता है ना, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। तो ये वन, टू, थ्री, चूंकि 250 है तो हमने 8 बॉक्स बना दिए यहाँ पर, 5, 6, 7, 8, 8 बॉक्सेस बना दिए। अब हमको इन बॉक्सेस को प्लान करना है कि हम पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, पहले उत्तर लिखने से पहले। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपका उत्तर बहुत ही व्यवस्थित हो जाता है, और बिल्कुल ही एक उसमें क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजें लिखी रहती हैं, तो एक लय मिल जाता है एग्जामिनर को। उस माध्यम से जब कॉपी चेक करता है ना, तो एक संतुष्टि एग्जामिनर को मिल रही होती है कि जो चीज जहाँ पे होना चाहिए वो वहां पे रहता है। अब देखो, जो महत्वपूर्ण चीज है कि जब प्रश्न में मूल्यांकन शब्द आए, इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट का मतलब, जब आप बोलते हैं ना मेरी कॉपी का मूल्यांकन चाहिए, तो आप क्या चाहते हो कि मेरी जो कॉपी है उसका स्तर क्या है? ये बेहतर आंसर है कि ये औसत आंसर है कि ये बहुत ही निष्क्रिय आंसर है? तो जब भी हम मूल्यांकन या इवेलुएट बोले, तो हम क्या बोलते हैं? हम स्तर मांगते हैं अपने उत्तर का। स्तर का मतलब है कि रैंक, कि किस रैंक में हमारा उत्तर है, बहुत ही अव्वल दर्जे का है कि ओके ठीक ठाक है कि औसत है, इस तरह से रैंकिंग। तो आपको इसी संदर्भ में क्या करना है कि जो असीम है अंबेडकर सामाजिक नवाचार इंक्यूबेशन मिशन जो है,
इसको आपको देखना है, उनके प्रयासों का रैंकिंग करना है। तो उनके प्रयासों की रैंकिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो देखो, ये केस स्टडीज हैं इतने सारे। अब जब आप हमारे इस मिशन 5000 में इनरोल्ड होते हो, नामांकन आपका आता है, तो आपको ये नोट्स मिलता है। इस नोट्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा आंसर लिखने के लिए। ये नोट्स का एक मैं आपको प्रतिलिपि दिखा रहा हूँ। तो आपको बहुत विस्तार से नोट मिलता है। जब आप नोट पढ़ते हैं ना, तो आपका आंसर इन्फॉर्म्ड हो जाता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस प्रश्न का मूल्यांकन करना है, तो मैंने चूंकि अभी बताया ना कि मूल्यांकन करते समय हम क्या करते हैं, रैंकिंग लगाते हैं। जब भी वर्ड का मूल्यांकन करना तो रैंकिंग। तो जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे तो फिर आपको अंदाज लगाना है, अच्छा मेरे हिसाब से कानपुर वाला मेरे लिए नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये जो है ना गुजरात वाला 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ऐसे करके इसी को कहते हैं मूल्यांकन। पर केवल रैंकिंग नहीं लगाना, केवल उसके स्तर में विभाजित नहीं करना, उसको जस्टिफाई भी न्याय संगत रूप से आपको बताना कि अच्छा ये ऐसा है तो ये क्यों है ना। और फिर उसके बाद सीमाएं भी बतानी है उसको। तो अब देखो, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ कि अगर आप ये प्रश्न देख रहे हो और अगर आपने सोचा कि नहीं नहीं, प्रोत्साहन ही महत्वपूर्ण है, तो आप प्रोत्साहन को आप अपना अध्याय मान लोगे, उसी के हिसाब से आप अपना बनाओगे, है ना। उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, अगर ये हमारा मुख्य, तो आप पूरी चीज इसी के डायमेंशन में लिखोगे। पर सोचोगे नहीं नहीं, ये अम्बेडकर सोशल इनोवेशन मिशन के ऊपर है, तो आप उस तरह से लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सोचा कि नहीं, उद्यमिता को प्रोत्साहन करना ही अगर इसका मुख्य है, तो आप पहले यहाँ पे लिखोगे कि प्रोत्साहित या सफल उद्यमिता के क्या क्या आयाम होते हैं, है ना। किसी चीज का सफल होने के लिए कौन कौन सा, तो निवेश तक पहुंच, है ना, वो सारी चीजों को लिखना है आपको यहाँ पर सफल होने के लिए। फिर बताना है कि देखो, ये जो असीम है ना, इसने कैसे, इंक्यूबेशन सेंटर का क्या क्या उद्देश्य है उसके बारे में करना है। और फिर बताना है कि इन दोनों के माध्यम से चलो हम मूल्यांकन करते हैं कौन सा बेहतर। तो आप बताओगे चलो, ये जो आईआईटी कानपुर वाला है ये मेरे हिसाब से अच्छा है। अब देखो, अब आपको आईआईटी कानपुर का जो प्रयास है ये क्यों बेहतर है, आपको ये बताने के लिए आपको करना क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आपको ये निष्कर्ष लगेगा कि देखो, आईआईटी कानपुर में क्या है कि एक खेत निरीक्षक स्टार्टअप बनाया गया है, खेत निरीक्षक। और ये स्टार्टअप की खासियत क्या है कि इसके अंदर एक है कि ये फैल सकता है। इसका एक तरह जो उद्यमिता का लोकतांत्रिकरण हो सकता है, डेमोक्रेटाइजेशन। तो आपको बताना कि देखो, ये थोड़ा सा इसमें है कि इसमें विस्तार होने की क्षमता है। पर आपको ये बताना है कि देखो ये क्या है, क्योंकि ये जो हमारा ड्रोन पर निर्धारित है, पर इसके साथ एक इसकी सीमाएं भी हैं। ये खर्चीला है, थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए इसको फैलने की थोड़ी दिक्कत आएगी शुरुआती, थोड़ा इसको फैलने में दिक्कत लगेगी क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। इस तरह से तो ये बताना कि देखो, ये आईआईटी जो है एससी बच्चों के साथ ये कार्यक्रम चलाया गया है और ये सफल हो रहा है क्योंकि ये तकनीक बहुत नवाचार, इनोवेटिव तकनीक के ऊपर बैठा है। फिर ऐसे ही आपको बढ़ना है आगे। जब देखोगे तो आपको केस स्टडीज का सपोर्ट मिलेगा, तभी आप लिख भी पाओगे। और पढ़ना तो जरूरी है, देखो बिना पढ़े तो आप इसका मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। फिर दूसरे में जैसे आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा, असीम के बारे में आपने यहाँ पे बताया, है ना। फिर आपने यहाँ पे कानपुर के बारे में बताया। अब उड़ीसा के बारे में बता रहे हो, तो उड़ीसा में केआईटी है। और ये केआईटी क्या करता है उड़ीसा का, ये ये बता रहा है कि यहाँ पर हमारा बहुत सारा जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो महिलाएं हैं, उनकी साथ इनोवेशन, उन्होंने उनके जो कल्चरल सांस्कृतिक वस्तुओं से उनको व्यापार में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि देखो, एक तरह का ये क्या है, समायोजित इनोवेशन, मतलब इंक्लूजन है, ये समायोजन है ना। महिलाएं जो अब तक व्यापार नहीं कर रही थी, अब उनको भी जोड़ा गया, तो ये इसकी खासियत है। इसीलिए जो उद्यमिता में क्या है कि यहाँ पे ट्राइबल वुमेन को भी हमने जोड़ा है, इसलिए ये सफल है। पर इसकी सीमाएं बताना कि भाषाएं यहाँ पे जो वो हैं, वो एक तरह का वो है, अवरोध है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी में भाषाएं बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, तो एक तरह का वो हमारे लिए बैरियर का काम करता है। इसी तरह से आपको ऐसे बढ़ना है। अभी बताना कि अच्छा है, मेरे हिसाब से जो हैदराबाद है ये चौथा है। अब हैदराबाद के साथ क्या है कि हैदराबाद में एआई के माध्यम से यहाँ पर एक स्टार्टअप बनाया गया है। और
ये जो स्टार्टअप, इसका नाम है इको ट्राइब नेचुरल्स। अब इसको लिखने के लिए तो आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसीलिए क्या पढ़ोगे, ये आपको यहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं इसको। आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड संदर्भ में मटेरियल दिया जाएगा, फिर आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। और ऐसा नहीं कि उस सारे मटेरियल से आप एक एक ही प्रश्न लिख सकते हो, आपको बहुत सारे प्रश्न को प्रैक्टिस करने का मौका रहेगा, जो बहुत हद तक उससे उसी मटेरियल से हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैपेसिटी बना लोगे। इसी तरह से पढ़ के आपको यहाँ पर भी एक व्याख्या बना लेनी है और उसकी सीमाएं बना देनी। तो इस तरह से जैसे जैसे बढ़ोगे आप देखो केस स्टडीज और मिलते जाएंगे आपको, है ना। उसी हिसाब से आपको अपना, अच्छा, यहाँ पर अब आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करना है और अपना खुद का एनालिसिस, जो विश्लेषण है वो लिखना है ना, निर्भर नहीं होना है टीचर के ऊपर। टीचर तो केवल ज्ञान देता है, बच्चे उसको एब्जॉर्व करके निर्णय लेने के लिए उसको तार्किक क्षमता बना करके निर्णय लेने लायक बनाते हैं। तो वही चीज अब आपको देखना है, ये तो हमने केवल हिंट दिया कि आप इस तरह से कर सकते हो, अपने पूरे बॉक्स बनाओ, बॉक्स स्ट्रक्चर करने के बाद फिर एक आंसर अटेम्प्ट करो। तो इसीलिए ये सारे केस स्टडीज के बेसिस में जब आप इस कार्यक्रम में इनरोल करते हो तो ये केस स्टडीज रिलेटेड टॉफी नोट्स बोला जाता है इसको, इसको मिलता है, उसको पढ़ के आपको आंसर लिखना है। तो इसी संदर्भ में देखो आप एक प्रश्न और लिख सकते हो। ये प्रश्न दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रयास करना और हमें भेजना, तो हम इसका मूल्यांकन कर देंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि आप मिशन 5000 में ज्वाइन करें। पर्पस क्या है मिशन 5000 ज्वाइन करने का? जब आप 5000 उत्तर लिखोगे और हर उत्तर के साथ जो सपोर्ट मिलेगा आपको, आपके जो विश्लेषण होगा और आपको बताया जाएगा आपकी कमियां, जितना सुधार करके जब पहुंचोगे, इतना रिफाइनमेंट हो चुका रहेगा ना, जब 5000वां एक आंसर लिखोगे तो उसमें पॉलिसी की झलक दिखने लग जाएगी। यकीन मानो, आप 10 क्वेश्चन से ये एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, मेरा उत्तर कुछ विशेष रूप से अलग हो रहा है। तो इसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है, वो है संडे सुप्रीम टेस्ट। संडे सुप्रीम टेस्ट का मतलब है कि आपको मौका मिलता है, आपको, आप एनरोल करिए, और कैसे, एकदम सस्ते से सस्ता प्रोग्राम भी है। 50 रुपए में आप एनरोल कर सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन का मौका मिलेगा लिखने का। अच्छा, वो एक प्रश्न ये नहीं है कि हमने प्रश्न लिया आपने उत्तर लिखा। जब आप एक क्वेश्चन देते हैं तो हम आपको बुकलेट देते हैं, और इस तरह का जो वीडियो सपोर्ट है ना, इसी प्रश्न में ऐसा वीडियो सपोर्ट मिलेगा, आपको समझाया जाएगा, ऐसे डायमेंशन के स्टडीज मिलेंगे। और जब आप आंसर लिख के भेजोगे ना, तो जितना, अगर 250 शब्द में है तो यकीन मानो कि 150 शब्द का इवैल्यूएशन होता है। इतना हमारी इवैल्यूएटर टीम इतनी बारीकी से आपके उसकी समीक्षा करते हैं, और शब्दों के लेके पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज हो जा करके आपकी समीक्षा करेंगे। तो आप एक प्रश्न से भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, 5 प्रश्न से भी कर सकते हैं। 5 प्रश्न टेस्ट के जैसा लगना स्टार्ट करेगा, पर हमारा उद्देश्य रहता है कि आप 10 प्रश्न को लें, पर आप आपके ऊपर है। आप क्रमबद्ध, एक पहले हफ्ते में एक प्रश्न लो, दूसरे हफ्ते से बढ़ते जाओ। तो जब आप ऐसे प्रश्नों को लेकर के हर संडे अटेम्प्ट करते हो, तो आप अपने आप एक सेल्फ रिफाइनमेंट मोड में आ जाते हो, है ना। तो इसके पीछे कुछ नियम है। इसमें जो अच्छा आंसर लिखता है उसको प्राइज मिलता है। ये सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आप लिख सकते हो, ये विंडो खुल जाता है। आप दूसरे दिन भी दे सकते हो, मंडे को, पर मंडे को आंसर देने पे आपको इसमें इनाम की भागीदारी नहीं मिलेगी। और आंसर हैंड रिटन ही होना चाहिए, टाइप्ड नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको, प्रश्न को, क्यों आप इस मिशन को ज्वाइन करो, क्योंकि ये बहुत ही संरचनात्मक रूप से आपको सपोर्ट कर रहा होता है। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, तो आपको इन सब चीज का लाभ मिलेगा। क्या? आपका जो नॉलेज है ना, रियल टाइम एग्जाम्पल्स, रियल टाइम स्किल्स, एग्जाम के कंडीशन में आप उसको माप भी सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो है हम बहुत इसको महत्व देते हैं, सोचना सिखाते हैं। आप वीडियो से सोचने के, जैसे आज देखो, आज आप मूल्यांकन पर अपने विचार बना चुके होंगे कि रैंकिंग है, इस तरह से सोचना सिखाएंगे हर बार। और आपके जो लेख है ना, बिल्कुल सटीक होंगे, कि धीरे धीरे आप रिफाइन करना, अपने विचारों को रिफाइन करना सीख जाओगे। और ऐसा करोगे, 5000, तो सोचो आप 5000 क्वेश्चन बैंक का एक तैयार कर लोगे, जिसमें हर आंसर दूसरे उत्तर को लिखने के लिए सपोर्ट करेगा। और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारे मूल्यांकन टीम। वो इतनी बेहतरीन है कि आपको इतना विस्तृत रूप से देगी, तो आपको चारों तरफा लाभ मिलेगा। और इसका आप मूल्यांकन खुद भी कर सकते हो। छोटा सा कोर्स ज्वाइन करके देख लो आप, आपको फायदा होता है कि नहीं। तो आज के सेशन में इतना ही, और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।